Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. लॉन्गिंग फॉर यानी तड़प रहा है. लॉन्गिंग फॉर का मतलब होता है तड़प रहा है. वह नौकरी पाने के लिए तड़प रहा है. वह नौकरी पाने के लिए तड़प रहा है यानी ही इज़ लॉन्गिंग फॉर गेटिंग अ जॉब. ही इज़ लॉन्गिंग फॉर गेटिंग अ जॉब. जॉब यानी नौकरी. नेक्स्ट, मैं उससे बात करने के लिए तड़प रहा हूँ. मैं उससे बात करने के लिए तड़प रहा हूँ यानी आई एम लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू हर. आई एम लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू हर. टॉक का मतलब होता है बात करना. नेक्स्ट, मैं आपसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ. मैं आपसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ यानी आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू. आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू. मीट का मतलब होता है मिलना. लॉन्गिंग फॉर का मतलब होता है तड़पना. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं गांव जाने के लिए तड़प रहा हूँ. मैं गांव जाने के लिए तड़प रहा हूँ यानी आई एम लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू विलेज. आई एम लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू विलेज. विलेज यानी गांव. लॉन्गिंग का मतलब होता है तड़पना. फाइंड. फाइंड का मतलब होता है लगना. मुझे वह खूबसूरत लगती है. मुझे वह खूबसूरत लगती है यानी आई फाइंड हर ब्यूटीफुल. आई फाइंड हर ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत और फाइंड का मतलब होता है लगना. नेक्स्ट, मुझे तुम ईमानदार लगते हो. मुझे तुम ईमानदार लगते हो यानी आई फाइंड यू ऑनेस्ट. आई फाइंड यू ऑनेस्ट. ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार. फाइंड यानी लगना. नेक्स्ट, मुझे यह किताब अच्छी लगी. मुझे यह किताब अच्छी लगी यानी आई फाउंड दिस बुक इंटरेस्टिंग. आई फाउंड दिस बुक इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग यानी अच्छी. मुझे यह किताब अच्छी लगी. मुझे वह मूवी बोरिंग लगी. मुझे वह मूवी बोरिंग लगी यानी आई फाउंड दैट मूवी बोरिंग. आई फाउंड दैट मूवी बोरिंग. मुझे वह मूवी बोरिंग लगी. टेल द ट्रूथ यानी सच सच बताओ. टेल द ट्रूथ. सच सच बताओ. सच सच बताओ तुम कहाँ थे. सच सच बताओ तुम कहाँ थे यानी टेल द ट्रूथ वेयर वर यू. टेल द ट्रूथ वेयर वर यू यानी सच सच बताओ तुम कहाँ थे. सच सच बताओ यह किसने किया. सच सच बताओ यह किसने किया यानी टेल द ट्रूथ हु डिड दिस. टेल द ट्रूथ हु डिड दिस. हु डिड दिस का मतलब होता है यह किसने किया. नेक्स्ट सेंटेंस, सच सच बताओ उसने क्या बोला. सच सच बताओ उसने क्या बोला यानी टेल द ट्रूथ व्हाट डिड शी से. टेल द ट्रूथ व्हाट डिड शी से. व्हाट डिड शी से का मतलब होता है उसने क्या बोला. टेल द ट्रूथ. सच सच बताओ तुम कब आ रहे हो. सच सच बताओ तुम कब आ रहे हो यानी टेल द ट्रूथ व्हेन आर यू कमिंग. टेल द ट्रूथ व्हेन आर यू कमिंग यानी सच सच बताओ तुम कब आ रहे हो. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सच सच बताओ तुम अभी कहाँ हो. सच सच बताओ तुम अभी कहाँ हो यानी टेल द ट्रूथ वेयर आर यू नाउ. टेल द ट्रूथ वेयर आर यू नाउ यानी सच सच बताओ तुम अभी कहाँ हो. नाउ यानी अभी. इफ़ देर इज़ नो ऑब्जेक्शन यानी अगर कोई आपत्ति न हो. इफ़ देर इज़ नो ऑब्जेक्शन अगर कोई आपत्ति न हो. अगर कोई आपत्ति न हो तो मेरी बात मान लो. अगर कोई आपत्ति न हो तो मेरी बात मान लो यानी इफ़ देर इज़ नो ऑब्जेक्शन प्लीज़ कंसिडर माई प्लीज़. इफ़ देर इज़ नो ऑब्जेक्शन प्लीज़ कंसिडर माई प्लीज़. नेक्स्ट, अगर कोई आपत्ति न हो तो मेरी भूल को सुधार दो. अगर कोई आपत्ति न हो तो मेरी भूल को सुधार दो यानी इफ़ देर इज़ नो ऑब्जेक्शन प्लीज़ रेक्टिफाई माई एरर. इफ़ देर इज़ नो ऑब्जेक्शन प्लीज़ रेक्टिफाई माई एरर. रेक्टिफाई करना यानी सुधारना. एरर यानी अगर कोई आपत्ति न हो तो मेरी माफ़ी स्वीकार कर लो. अगर कोई आपत्ति न हो तो मेरी माफ़ी स्वीकार कर लो
यानी इफ़ देर इज़ नो ऑब्जेक्शन प्लीज़ एक्सेप्ट माई एपोलॉजी। प्लीज़ एक्सेप्ट माई एपोलॉजी का मतलब होता है मेरी माफ़ी स्वीकार करना। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना और एपोलॉजी यानी माफ़ी। अगर कोई आपत्ति न हो तो मुझे क्षमा कर दो। अगर कोई आपत्ति न हो तो मुझे क्षमा कर दो। यानी इफ़ देर इज़ नो ऑब्जेक्शन प्लीज़ फॉरगिव मी। इफ़ देर इज़ नो ऑब्जेक्शन प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ फॉरगिव मी का मतलब होता है मुझे क्षमा। इट्स माई प्रिविलेज टू। इट्स माई प्रिविलेज टू का मतलब होता है यह मेरा सौभाग्य है। आपसे बात करना मेरा सौभाग्य है। आपसे बात करना मेरा सौभाग्य है यानी इट्स माई प्रिविलेज टू टॉक टू यू। इट्स माई प्रिविलेज टू टॉक टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है। आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है यानी इट्स माई प्रिविलेज टू मीट यू। इट्स माई प्रिविलेज टू मीट यू। मीट का मतलब होता है मिलना, प्रिविलेज यानी सौभाग्य। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आपकी मदद करना मेरा सौभाग्य है। आपकी मदद करना मेरा सौभाग्य है यानी इट्स माई प्रिविलेज टू हेल्प यू। इट्स माई प्रिविलेज टू हेल्प यू। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। नेक्स्ट, आपके साथ खाना खाना मेरा सौभाग्य है। आपके साथ खाना खाना मेरा सौभाग्य है यानी इट्स माई प्रिविलेज टू ईट विद यू। इट्स माई प्रिविलेज टू ईट विद यू यानी आपके साथ खाना खाना मेरा सौभाग्य है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अच्छे अंक पाना मेरा सौभाग्य है। अच्छे अंक पाना मेरा सौभाग्य है यानी इट्स माई प्रिविलेज टू गेट गुड मार्क्स। इट्स माई प्रिविलेज टू गेट गुड मार्क्स। गुड मार्क्स यानी अच्छे अंक, प्रिविलेज यानी सौभाग्य। गेट टू यानी मौका मिलना। गेट टू का मतलब होता है मौका मिलना। मुझे उससे मिलने का मौका नहीं मिला। मुझे उससे मिलने का मौका नहीं मिला यानी आई डिड नॉट गेट टू मीट हर। आई डिड नॉट गेट टू मीट हर यानी मुझे उससे मिलने का मौका नहीं मिला। मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिला। मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिला यानी आई डिड नॉट गेट टू टॉक टू हिम। आई डिड नॉट गेट टू टॉक टू हिम। गेट टू का मतलब होता है मौका मिलना। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। उसे पढ़ने का मौका नहीं मिलता है यानी ही डजंट गेट टू स्टडी। ही डजंट गेट टू स्टडी यानी उसे पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। स्टडी यानी पढ़ना। उसे खाना खाने का मौका नहीं मिलता है। उसे खाना खाने का मौका नहीं मिलता है यानी ही डजंट गेट टू ईट फूड। ही डजंट गेट टू ईट फूड यानी उसे खाना। प्रोन टू। प्रोन टू का मतलब होता है आदत होना। उसे बहुत बात करने की आदत है। उसे बहुत बात करने की आदत है यानी ही इज़ प्रोन टू टॉकिंग अ लॉट। ही इज़ प्रोन टू टॉकिंग अ लॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मोबाइल चलाने का आदी है। वह मोबाइल चलाने का आदी है यानी ही इज़ प्रोन टू यूजिंग मोबाइल। ही इज़ प्रोन टू यूजिंग मोबाइल यानी वह मोबाइल चलाने का आदी है। नेक्स्ट सेंटेंस, वह खाना खाने का आदी है। वह खाना खाने का आदी है यानी ही इज़ प्रोन टू ईटिंग फूड। ही इज़ प्रोन टू ईटिंग फूड। प्रोन टू का मतलब होता है आदत होना, आदी होना। नेक्स्ट, तुम शराब पीने के आदी हो। तुम शराब पीने के आदी हो यानी यू आर प्रोन टू ड्रिंकिंग एल्कोहल। यू आर प्रोन टू ड्रिंकिंग एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब होता है शराब। बाय द बैक डोर यानी चोरी चुपके। बाय द बैक डोर यानी चोरी चुपके। वह चोरी चुपके तस्करी करता है। वह चोरी चुपके तस्करी करता है यानी दे स्मगल बाय द बैक डोर। दे स्मगल बाय द बैक डोर। स्मगल का मतलब होता है तस्करी करना। वह चोरी चुपके शराब बेचता है। वह चोरी चुपके शराब बेचता है यानी ही सेल्स वाइन बाय द बैक डोर। ही सेल्स वाइन बाय द बैक डोर। वाइन का मतलब शराब। वह चोरी चुपके घुस लेता है। वह चोरी चुपके घुस लेता है यानी ही ब्राइब्स बाय द बैक डोर। ही ब्राइब्स बाय द बैक डोर। ब्राइब का मतलब होता है घुसना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह चोरी चुपके तुमसे मिलने आता है। वह चोरी चुपके तुमसे मिलने आता है यानी
ही कम्स टू मीट यू बाय द बैक डोर। ही कम्स टू मीट यू बाय द बैक डोर। बैक डोर का मतलब होता है चोरी चुपके से। अनलाइक यानी तरह नहीं या फिर उल्टा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ यानी आई एम अनलाइक यू। आई एम अनलाइक यू। अनलाइक यू का मतलब होता है तुम्हारी तरह नहीं। मैं उसकी तरह नहीं हूँ, मैं समय पर सो जाता हूँ। मैं उसकी तरह नहीं हूँ, मैं समय पर सो जाता हूँ यानी अनलाइक हिम आई स्लीप ऑन टाइम। अनलाइक हिम आई स्लीप ऑन टाइम। ऑन टाइम यानी समय पर। वह रोज़ाना स्कूल जाती है, वह तुम्हारी तरह नहीं है। वह रोज़ाना स्कूल जाती है, वह तुम्हारी तरह नहीं है यानी अनलाइक यू शी गोज़ टू स्कूल डेली। अनलाइक यू यानी वह तुम्हारी तरह नहीं है। शी गोज़ टू स्कूल डेली यानी वह रोज़ाना स्कूल जाती है। वह मेरी तरह नहीं है, वह सच बोलता है। वह मेरी तरह नहीं है, वह सच बोलता है यानी अनलाइक मी ही स्पीक्स द ट्रूथ। अनलाइक मी शी स्पीक्स द ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब होता है सच। अलाइन विथ यानी मेल खाना, एक जैसे होना। अलाइन विथ का मतलब होता है मेल खाना, एक जैसे होना। हमारे विचार आपके सिद्धांतों के एक साथ मेल खाते हैं यानी आवर आइडिया अलाइन विद योर प्रिंसिपल्स। आवर आइडिया अलाइन विद योर प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। मेरी रणनीति सहमत है आपके सोच के साथ। मेरी रणनीति सहमत है आपके सोच के साथ यानी माई स्ट्रैटेजी अलाइंस विद योर थिंकिंग। माई स्ट्रैटेजी अलाइंस विद योर थिंकिंग। स्ट्रैटेजी यानी रणनीति, थिंकिंग यानी सोच। शिक्षकों को विद्यार्थियों की ज़रूरत के साथ मेल खाना चाहिए। शिक्षकों को विद्यार्थियों की ज़रूरत के साथ मेल खाना चाहिए यानी टीचर्स शुड अलाइन विद द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। टीचर्स शुड अलाइन विद द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अलाइन विद का मतलब होता है मेल खाना, एक जैसे होना। मेरे विचार आपके विचारों के साथ मेल खाते हैं। मेरे विचार आपके विचारों के साथ मेल खाते हैं यानी माई थॉट्स अलाइन विद योर्स। माई थॉट्स अलाइन विथ योर्स। थॉट्स का मतलब होता है विचार। मेन टू। मेन टू का मतलब होता है काम होना। डॉक्टर्स का काम ही इलाज करना है। डॉक्टर्स का काम ही इलाज करना है यानी डॉक्टर्स आर मेन टू गिव ट्रीटमेंट। डॉक्टर्स आर मेंट टू गिव ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट यानी इलाज। नेक्स्ट, बच्चों का काम ही है खेलना। बच्चों का काम ही खेलना है यानी चिल्ड्रन आर मेंट टू प्ले। चिल्ड्रन आर मेंट टू प्ले। प्ले यानी खेलना। नेक्स्ट, टीचर्स का काम ही पढ़ना है। टीचर्स का काम ही पढ़ना है यानी टीचर्स आर मेंट टू टीच। टीचर्स आर मेंट टू टीच। ड्राइवर्स का काम ही कार चलाना है। ड्राइवर्स का काम ही कार चलाना है यानी ड्राइवर्स आर मेंट टू ड्राइव द कार। ड्राइवर्स आर मेंट टू ड्राइव द कार। ड्राइव करना यानी चलाना। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारा काम ही अंग्रेजी सीखना है। तुम्हारा काम ही अंग्रेजी सिखाना है यानी यू आर मेंट टू टीच इंग्लिश। यू आर मेंट टू टीच इंग्लिश। टीच यानी सिखाना, मेंट टू यानी काम है। यू आर गुड एट यानी तुम में अच्छे हो। तुम बोलने में अच्छे हो। तुम बोलने में अच्छे हो यानी यू आर गुड एट स्पीकिंग। यू आर गुड एट स्पीकिंग। गुड एट स्पीकिंग यानी बोलने में अच्छे हो। नेक्स्ट, तुम पढ़ने में अच्छे हो। तुम पढ़ने में अच्छे हो यानी यू आर गुड एट स्टडिंग। यू आर गुड एट स्टडिंग। स्टडिंग का मतलब होता है पढ़ना। यू आर गुड एट स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम खेलने में अच्छे हो। तुम खेलने में अच्छे हो यानी यू आर गुड एट प्लेइंग। यू आर गुड एट प्लेइंग। प्ले का मतलब फील लाइक
यानी मन कर रहा है, फील लाइक मन कर रहा है। मेरा सोने का मन कर रहा है, मेरा सोने का मन कर रहा है यानी आई फील लाइक स्लीपिंग। आई फील लाइक स्लीपिंग यानी मेरा सोने का मन कर रहा है। मेरा नहाने का मन कर रहा है, मेरा नहाने का मन कर रहा है यानी आई फील लाइक टेकिंग अ बाथ। आई फील लाइक टेकिंग अ बाथ, बाथ का मतलब होता है नहाना। मेरा उससे बात करने का मन कर रहा है, मेरा उससे बात करने का मन कर रहा है यानी आई फील लाइक टॉकिंग टू हर। आई फील लाइक टॉकिंग टू हर यानी मेरा उससे बात करने का मन कर रहा है। नेक्स्ट, उसका खाने का मन कर रहा है, उसका खाने का मन कर रहा है यानी ही फील्स लाइक ईटिंग फूड। ही फील्स लाइक ईटिंग फूड यानी उसका खाने का मन कर रहा है। मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है यानी आई फील लाइक टेकिंग टी। आई फील लाइक टेकिंग टी, फील लाइक यानी मन कर रहा है। लिटल डिड आई नो यानी मुझे क्या पता। लिटल डिड आई नो मुझे क्या पता। मुझे क्या पता था कि वह नहीं आएगी। मुझे क्या पता था कि वह नहीं आएगी यानी लिटल डिड आई नो दैट शी वुड नॉट कम। शी वुड नॉट कम यानी वह नहीं आएगी। नेक्स्ट, मुझे क्या पता था कि वह मुझसे प्यार करती थी। मुझे क्या पता था कि वह मुझसे प्यार करती है यानी लिटल डिड आई नो दैट शी वुड लव मी। लिटल डिड आई नो दैट शी वुड लव मी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे क्या पता था कि वह झूठ बोल रहा है। मुझे क्या पता था कि वह झूठ बोल रहा है यानी लिटल डिड आई नो दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई। लिटल डिड आई नो दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई। ही वॉज टेलिंग अ लाई यानी वो झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट, मुझे क्या पता था कि तुम सो रहे हो। मुझे क्या पता था कि तुम सो रहे हो यानी लिटल डिड आई नो दैट यू आर स्लीपिंग। लिटल डिड आई नो दैट यू आर स्लीपिंग। लिटल डिड आई नो यानी मुझे क्या पता। फर्दरमोर, फर्दरमोर का मतलब होता है इसके अलावा। वह एक अच्छी छात्रा है, इसके अलावा वह बहुत दयालु है। वह एक अच्छी छात्रा है, इसके अलावा वह बहुत दयालु है यानी शी इज़ अ गुड स्टूडेंट यानी वह एक अच्छी छात्रा है। फर्दरमोर शी इज़ वेरी काइंड। फर्दरमोर यानी इसके अलावा वह बहुत दयालु है। नेक्स्ट, आज मौसम धूप वाला है। आज मौसम धूप वाला है यानी इसके अलावा बहुत गर्मी है। आज मौसम धूप वाला है, इसके अलावा बहुत गर्मी है यानी द वेदर इज सनी टुडे, फर्दरमोर इट्स वेरी वार्म। फर्दरमोर का मतलब क्या होता है, वह शाकाहारी है, इसके अलावा वह मांस नहीं खाती है। वह शाकाहारी है, इसके अलावा वह मांस नहीं खाती है यानी शी इज़ अ वेजिटेरियन, फर्दरमोर शी डजंट ईट मीट। शी इज़ अ वेजिटेरियन, फर्दरमोर शी डजंट ईट मीट। ईच, ईच का मतलब होता है हर एक या फिर प्रत्येक। हर हर छात्र ने अपनी किताब पढ़ी। हर छात्र ने अपनी किताब पढ़ी यानी ईच स्टूडेंट रीड देयर बुक। ईच स्टूडेंट रीड देयर बुक, रीड करना यानी पढ़ना। हर पेड़ पर पत्ते हरे थे। हर पेड़ पर पत्ते हरे थे यानी ईच ट्री हैड ग्रीन लीव्स। ईच ट्री हैड ग्रीन लीव्स, लीव्स का मतलब होता है पत्ते। हर कमरे में एक पंखा था। हर कमरे में एक पंखा था यानी ईच रूम हैड अ फैन। ईच रूम हैड अ फैन यानी हर कमरे में एक पंखा था। फैन यानी पंखा। हर व्यक्ति ने मिठाई खाई। हर व्यक्ति ने मिठाई खाई यानी ईच पर्सन एट स्वीट्स। ईच पर्सन एट स्वीट्स, स्वीट्स यानी मिठाई, एट यानी खाना। रन शॉर्ट ऑफ यानी कम पड़ना। रन शॉर्ट ऑफ यानी कम पड़ना। हमारे पास पैसे कम पड़ गए। हमारे पास पैसे कम पड़ गए यानी वी रैन शॉर्ट ऑफ मनी। वी रैन शॉर्ट ऑफ मनी यानी हमारे पास पैसे कम पड़ गए। नेक्स्ट, पानी कम पड़ रहा है। पानी कम पड़ रहा है यानी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ वाटर। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ वाटर यानी पानी कम पड़ रहा है। शॉर्ट ऑफ यानी मुझे स्टेशनरी कम पड़ गई है।
मुझे स्टेशनरी कम पड़ गई है, यानी आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्टेशनरी। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्टेशनरी यानी मुझे स्टेशनरी कम पड़ गई है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उन्होंने ईंधन कम पड़ने की शिकायत की। उन्होंने ईंधन कम पड़ने की शिकायत की, यानी दे कंप्लेंड अबाउट रनिंग शॉर्ट ऑफ फ्यूल। दे कंप्लेंड अबाउट रनिंग शॉर्ट ऑफ फ्यूल। फ्यूल यानी ईंधन। नो हार्म इन यानी कोई नुकसान नहीं। नो हार्म इन का मतलब होता है कोई नुकसान नहीं। मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है या फिर नुकसान नहीं है। मदद मांगने में कोई बुराई नुकसान नहीं है, यानी देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग फॉर हेल्प। देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग फॉर हेल्प। उसे बुलाने में कोई नुकसान नहीं था। उसे बुलाने में कोई नुकसान नहीं था, यानी देयर वॉज नो हार्म इन इन्वाइटिंग हिम। देयर वॉज नो हार्म इन इन्वाइटिंग हिम। इन्वाइट करना यानी बुलाना। नेक्स्ट सेंटेंस है, उससे बात करने में कोई नुकसान नहीं था। उससे बात करने में कोई नुकसान नहीं था, यानी देयर वॉज नो हार्म इन टॉकिंग टू हिम। देयर वॉज नो हार्म इन टॉकिंग टू हिम। टॉक का मतलब होता है बात करना, बोलना। कंसेंट टू। कंसेंट टू का मतलब होता है राजी होना। कंसेंट टू राजी होना। वह शादी के लिए राजी है। वह शादी के लिए राजी है, यानी शी कंसेंट्स टू गेट मैरी। शी कंसेंट्स टू गेट मैरी यानी वह शादी के लिए राजी है। मैं तुम्हें पैसे देने के लिए राजी हूँ। मैं तुम्हें पैसे देने के लिए राजी हूँ, यानी आई कंसेंट टू गिव यू मनी। आई कंसेंट टू गिव यू मनी। कंसेंट का मतलब राजी होना। वह यहाँ आने के लिए राजी है। वह यहाँ आने के लिए राजी है, यानी ही कंसेंट्स टू कम हियर। ही कंसेंट्स टू कम हियर यानी वह यहाँ आने के लिए राजी है। कम यानी आना। नेक्स्ट, वह मोबाइल बेचने के लिए राजी है। वह मोबाइल बेचने के लिए राजी है, यानी ही consents to sell his phone. He consents to sell his phone. सेल करना यानी बेचना। कंसेंट यानी राजी। सिंस का मतलब होता है चूंकि या फिर तब से। चूंकि तब से। मैं तब से सोया नहीं हूँ जब से वह आया है। मैं तब से सोया नहीं हूँ जब से वह आया है, यानी आई हैव नॉट स्लेप्ट सिंस ही केम। सिंस का मतलब होता है चूंकि या फिर तब से। चूँकि वह मेहनत करता है उसे सफलता मिलती है। चूँकि वह मेहनत करता है उसे सफलता मिलती है, यानी सिंस ही वर्क्स हार्ड ही गेट सक्सेस। सिंस ही वर्क्स हार्ड ही गेट सक्सेस। सक्सेस यानी सफलता। यह तब से पढ़ रहा है जब से स्कूल खुला। यह तब से पढ़ रहा है जब से स्कूल खुला, यानी ही हैज़ बिन स्टडिंग सिंस द स्कूल ओपनड। ही हैज़ बिन स्टडिंग सिंस द स्कूल ओपनड यानी यह तब से पढ़ रहा है जब से स्कूल खुला। नेक्स्ट, चूँकि यह ठंडा है हम बाहर नहीं जा रहे हैं। चूँकि यह ठंडा है हम बाहर नहीं जा रहे हैं, यानी सिंस इट इज़ कोल्ड वी आर नॉट गोइंग आउटसाइड। सिंस इट इज़ कोल्ड वी आर नॉट गोइंग आउटसाइड। आउटसाइड यानी बाहर, कोल्ड यानी ठंड। सपोज टू। सपोज टू का मतलब होता है कि उम्मीद है। सपोज टू यानी कि उम्मीद है। आपसे उसको गुप्त रखने की उम्मीद है, यानी यू आर सपोज टू कीप दैट सीक्रेट। यू आर सपोज टू कीप दैट सीक्रेट। सीक्रेट यानी गुप्त। आपसे शांत रहने की उम्मीद है। आपसे शांत रहने की उम्मीद है, यानी यू आर सपोज टू रिमेन काम। यू आर सपोज टू रिमेन काम। काम का मतलब होता है शांत रहना। आपसे आज आने की उम्मीद है। आपसे आज आने की उम्मीद है, यानी यू आर सपोज टू कम टुडे। यू आर सपोज टू कम टुडे। सपोज टू का मतलब होता है उम्मीद है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आपसे समय पर आने की उम्मीद है। आपसे समय पर आने की उम्मीद है, यानी यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम। यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम। ऑन टाइम यानी समय पर। सपोज टू यानी की उम्मीद है। इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स यानी कुछ सेकंड में।
कुछ ही सेकंड में मैं पूरी किताब पढ़ सकता था। कुछ ही सेकंड में मैं पूरी किताब पढ़ सकता था, यानी इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स आई कुड हैव रीड द एंटायर बुक। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स आई कुड हैव रीड द एंटायर बुक। एंटायर बुक यानी पूरी किताब। वह कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। वह कुछ ही सेकंड में गायब हो गया, यानी he vanished in a matter of seconds. he vanished in a matter of second. vanish का मतलब होता है गायब होना, matter of second यानी कुछ ही। आप कुछ ही सेकंड में अपना टिकट बुक कर सकते हैं। आप कुछ ही सेकंड में अपना टिकट बुक कर सकते हैं, यानी यू कैन बुक योर टिकट इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। यू कैन बुक अ टिकट इन अ मैटर ऑफ सेकेंड। मैटर ऑफ सेकेंड का मतलब होता है कुछ सेकेंड में। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ ही सेकंड में उसने अपना मन बदल दिया। कुछ ही सेकंड में उसने अपना मन बदल दिया, यानी इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स शी चेंज्ड हर माइंड। शी चेंज्ड हर माइंड यानी उसने अपना मन बदल दिया। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड यानी कुछ सेकंड में ही। Thank you guys, thank you for watching my video, and if you want such more videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.